We move on to theoretical perspectives in comparative education. We see that education is considered as a means to, let's say, development. It's a gateway to opportunity to work, opportunity to advance, opportunity for moving up in the social hierarchy. So, children in some developing countries beg foreign visitors to help them get more education. अब वर्ड को लोगों ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक ग्लोबल नॉर्थ है, एक ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल नॉर्थ जो है वो डेवलप्ड एरिया कंसिडर किया जाता है। साउथ जो है वो लेस डेवलप्ड एरिया कंसिडर किया जाता है। ये किसी मुल्क के अंदर भी ऐसे ही नज़र आता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी जो अमेरिकन साउथ है वो लेस डेवलप्ड एरिया कंसिडर किया जाता है कंपेयर्ड विद द नॉर्थ ऑफ अमेरिका। माइक्रो लेवल पे मैं ये बात कर रहा हूँ। मैक्रो लेवल पे तो कहा ही है कि पूरा पूरा वर्ल्ड को देखें तो उसको भी नॉर्थ एंड साउथ की बात कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे पंजाब की हम बात करें तो साउथ पंजाब की जब बात करते हैं तो साउथ पंजाब जहन में आता है कि इट इज़ लेस कंपेयर्ड विद द अदर पार्ट्स ऑफ द पंजाब, जिसमें आप नॉर्थ की बात कर सकते हैं। तो नॉर्थ साउथ की बात जो है वो कंट्री लेवल पे भी या माइक्रो लेवल पे भी आती है और मैक्रो लेवल पे भी आती है। तो ये बात आ रही है कि जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ के जो बच्चे हैं वो डिफरेंट अप्रोच, दे थिंक दे वुड लाइक टू नथिंग मोर देन टू बी फ्री ऑफ कंपल्सरी बर्डन ऑफ स्कूल। वहाँ पर कंपल्सरी एजुकेशन डेफिनेटली चलती है। सो जहाँ कंपल्शन आती है पीपल वुड लाइक टू गेट आउट ऑफ दैट कंपल्शन। सो व्हाट कैन एजुकेशन एक्चुअली डू फॉर द पीपल ऑफ ए नेशन? तो ये एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमारे कंपैरेटिव एजुकेशन वाले जो हैं वो बहुत रिसर्चेस करते हैं। और आइडिया यही है कि वेदर एजुकेशन इज़ ए मीन्स टू द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और इट इज़ ए मीन्स टू इंक्रीजिंग द सोशल इनइक्वालिटी। दोनों ही पर्सपेक्टिव हमें नज़र आते हैं। इसके बावजूद कि जब हम कहते हैं कि एजुकेशन इज़ ए मीन्स टू द इनइक्वालिटी, इसके बावजूद वी सी दैट देयर इज़ ए लॉट ऑफ फोकस ऑन लेट्स से डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हम समझते हैं कि एजुकेशन इज़ ए मीन्स फॉर बूस्टिंग द economy and the economic development of the country, as well as helpful in social mobility. People can rise only if they get education. So we see that it is comparative, it's empirically documented. So we see that एक functional perspective है, very important. सो उसके तहत तो हम ये कहते हैं कि एजुकेशन इज़ वेरी फंक्शनल फॉर द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। मेरिट के ऊपर बात चलती है और जो मेरिट के ऊपर डिज़र्व करता है पर्सन मूव्स अप, दे गेट द अपॉर्चुनिटीज़, दे मूव अप। सो इसलिए दिस इज़ वेरी फंक्शनल, इट्स वर्किंग, देयरफॉर दे फॉलो इट। इसके मुकाबले में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो उनकी अप्रोच यही है कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम है इट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट and of those people who are on top in the hierarchy of social stratification. तो उनके ख्याल में यही है कि it perpetuates the status of those who are in power, और जो गरीब हैं वो गरीब ही रहेंगे। So emphasis in comparative education is on macro level theories because of the global emphasis of the field. लेकिन इसके साथ माइक्रो लेवल भी चलती है
जिसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है या लेबलिंग थ्योरी है, तो ये आती हैं लेट्स से क्लासरूम लेवल पर, कि वहाँ पर टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा है, आपस में टीचर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एंड देन दे ट्राई टू लुक एट द इश्यूज इन डिफरेंट कंट्रीज. So some theoretical perspectives help to understand educational systems. और उसमें एक जो पर्सपेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन एंड ह्यूमन कैपिटल का पर्सपेक्टिव है, कि मॉडर्नाइजेशन एंड ह्यूमन कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. और ये मॉडर्नाइजेशन की यही अप्रोच है, और ये ज़्यादा पॉपुलर रही 1960s में, 60s और अर्ली 70s में. तो ये वो पीरियड है जब कि बहुत सारे मुल्क जो हैं कलोनियलिज्म से आज़ाद भी हो रहे थे. सो मॉडर्नाइजेशन थियरी जो है, इट व्यूज़ एजुकेशन एज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी of the country. So we see that if we look at, let's say, development of the society, if we are looking for business leaders, and we see that they have to have investments in education. So human capital perspective have been criticized. For example, meritocracy is an ideal reached in very few countries. ये वही है जो कॉन्फ्लिक्ट चलती रही है बिटवीन फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट स्कूल्स ऑफ थॉट. सो ह्यूमन कैपिटल पर्सपेक्टिव अस्यूम्स ऑल नेशंस विल एमुलेट द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. अब बहुत सारे लोग जो हैं, कंट्री जो हैं, दे डोंट वांट टू फॉलो द वेस्टर्न मॉडल, लेकिन इसके अंदर बातें आ रही हैं बहुत सारी, लैक ऑफ जॉब्स, जेंडर इनइक्वालिटी and low wages for the educated may result in discontent, dissatisfaction. Maybe it leads to the brain drain of those who are highly educated. They don't get the jobs, then they migrate, and that is a loss to the local country. So many new jobs in service and sales require only limited specialized training. So there are two alternative views. एक है वर्ड सिस्टम्स पर्सपेक्टिव और दूसरा है डिपेंडेंसी थियरी. ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं, दे चैलेंज द क्लेम दैट एजुकेशन इज़ ए पॉजिटिव फोर्स दैट एनहांसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल्स एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज टू वर्क. तो ये एकेडमिक डिस्कशन जो हैं ये चलती रहती हैं, और रिसर्चर्स जो हैं दे कम अप विद let's say all kinds of data to support their arguments. So that is a continuous kind of process.